नेक्स्ट मेरा आज पार्ट 25 चल रहा है। इसमें हम लोग मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब को ले रहे हैं, ठीक है ना। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे है। इससे पहले जितना जो वीडियो बना आप देखेंगे उसमें क्या यूज़ किया था, इज, एम, आर, वाज, वेयर और विल बी। इससे क्वेश्चन बना आपका, ठीक है ना। फिर बना हैव, हैज और हैड से, ठीक है ना। जितना तरह क्वेश्चन था, ठीक है। अब बन रहा है मॉडल्स से। हेल्पिंग वर्ब में पहले भी बता चुके हैं कि 24 हेल्पिंग वर्ब होता है। प्राइमरी का हमने वीडियो बना दिया है। अब आपको मॉडल से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मॉडल्स अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखिए मॉडल्स वर्ब जो आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपके पास 10 मॉडल्स वर्ब हैं, ठीक है ना। इसका पढ़ने का तरीका बता रहे हैं आपको कैसे पढ़ा जाता है शुरू से। ओनली मॉडल्स, मॉडल्स प्लस हैव। तो ये जो 10 मॉडल्स है यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। जितना भी इसमें एल देख रहे हैं यहाँ तीनों में, एल को नहीं पढ़ा जाता है, साइलेंट है वो। रीडिंग में प्रॉब्लम अगर होता है तो यहाँ ध्यान देना ही है। क्या है, कुड है, कुल्ड नहीं है, ठीक है ना। ये शुड है, शुल्ड नहीं है। ये उड है, उल्ड नहीं है। तो यहाँ पे एल को कृपया ना पढ़ें आप, ठीक है। ये साइलेंट है, इस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे कि कब साइलेंट कोई वर्ड हो जाता है, ठीक है ना। ये 10 मॉडल्स आप पहले याद कीजिए, इसको यहाँ पे लिख दिए हम फिर से। तो ये 10 मॉडल्स है, इसी पे अब वीडियो बनेगा एक एक मॉडल्स करके, ठीक है ना। फिर आपको सारा मॉडल्स जितना क्वेश्चन है हम सब बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले आप मॉडल्स को 10 याद कर लीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करना है, डिवाइड मॉडल्स इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है ना। पहला है ओनली मॉडल्स, सिर्फ मॉडल्स, और यह है मॉडल्स प्लस हैव। मॉडल्स में हैव लग जाएगा, ठीक है। 2 पार्ट में हो गया आराम से। अब एक पार्ट में जो ओनली मॉडल से कहने का मतलब क्या होता है, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये पहला वीडियो है, मास्टर वीडियो कह सकते हैं इसको आप मॉडल्स का। ओनली मॉडल्स कहने का मतलब होता है कि मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब जो आपका है, ठीक है ना, उससे स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखना है आपको, सब्जेक्ट में लिखा ऑल सब्जेक्ट। मॉडल्स में सबसे बड़ा आज़ादी क्या है, सबसे बड़ा आज़ादी है कि आप कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई भी मॉडल्स, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हैव और हैज में था कि हैज है तो ही, सीट सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, हैव में प्लूरल आएगा, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें लड़का गलती होगा ही नहीं। जब गलती करना चाहेगा तब होगा, वो गलती से भी गलती नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए एकदम बहुत ईजी चैप्टर है ये। तो नंबर 1 में देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है। इसमें 3 चीज पढ़ना है ओनली मॉडल्स में। ओनली मॉडल्स का नंबर 1 में एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब सिंपल वर्क जो आप बनाते आ रहे हैं सब एक्टिव कहलाता है ना। पैसिव एक्टिव का वो एक अलग वॉइस का चैप्टर भी होगा, लेकिन हम यहाँ पे बता देना चाह रहे हैं, मॉडल्स को कंप्लीट पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्टिव का मतलब होता है वैसा वॉइस जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के द्वारा काम होता है, सब्जेक्ट के द्वारा काम होता है, उसको एक्टिव वॉइस बोला जाता है। समझ लीजिए आप पहले थोड़ा सा। अ सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट इज पावरफुल, सब्जेक्ट डोमिनेट द सेंटेंस, ठीक है। सब्जेक्ट पावरफुल होता है उसमें, ठीक है। जब मैं कार खरीद सकता हूँ, कार खरीदने वाला मैं है, मैं पावरफुल है इसमें, ठीक है ना। तो उसको एक्टिव कहा जाता है। तो एक्टिव का सेंटेंस जितना होगा 1 2 6 4 1 2 6 जाएगा। ये जो आप समझ रहे हैं, मेरे पास 6 गियर की गाड़ी है, ठीक है ना। तो 6 गियर तक ये भी जाएगा। मैं कार खरीद सकता हूँ, मैं कार नहीं खरीद सकता हूँ, ऐसे हम लोग बनाएंगे आगे। दूसरा इसका पैसिव हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। पैसिव मतलब वो हो गया जिसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा काम होता है ना, कर्म के द्वारा काम, किसी एजेंट के द्वारा काम होता है। अ सेंटेंस इन विच ऑब्जेक्ट और एजेंट इज पावरफुल। ये क्या लिख रहा है, मेरे द्वारा एक कार, किसी के द्वारा है, मीडियम रहेगा, तो उसको पैसिव वॉइस कहते हैं हम लोग। इसका स्ट्रक्चर होता है ऑल सब्जेक्ट्स, मॉडल्स, बी, V3, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताए मेरे द्वारा कार खरीदा जा सकता है, अ कार कैन बी बाउट बाय मी। अब दोनों का मीनिंग तो लगभग बराबर ही है, मैं कार खरीद सकता हूं या मेरे द्वारा खरीदा, कहने का तरीका अलग अलग है। तो जब किसी के द्वारा काम होता है उसको हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं। जब काम खुद करता है तो उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। थोड़ा सा परिभाषा क्लियर करना जरूरी था, ठीक है ना। और एक इसमें लाइन पढ़ेंगे हम लोग, बनने के लिए, होने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा ऑल सब्जेक्ट्स, मॉडल्स, बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। हम बनते हैं, कहते हैं मैं IAS बन सकता हूँ, है ना, मैं अंग्रेजी में फ्लुएंट हो सकता हूँ। तो आपको इसका स्ट्रक्चर यूज करना है सब्जेक्ट, मॉडल्स, बी प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव। क्या बोलता है, आई कैन बी एन IAS। इसमें 3 पार्ट हमारा है बस, और तीनों पार्ट में फिर पढ़ेंगे त्रिशूल, ठीक है, के लिए वाला, है ना, 2 + B1 2B और 4। तो इसमें और भी सेंटेंस बढ़ जाएगा फिर। सेम इसमें भी वही चीज है यहाँ पे। तो ओनली मॉडल समझ में आपको आ गया होगा हल्का फुल्का कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मॉडल्स में V1 का प्रयोग होता है ऑलवेज, रिमेंबर इट। आप कृपया इसको याद कीजिए कि जब भी आप मॉडल्स वर्ब यूज करेंगे इस तरह का सेंटेंस में, ओनली V1 एक्टिव में। जैसे पैसिव में आएंगे आप V3, पैसिव वॉइस बनता ही है V3 से, कुछ भी बना लीजिए, वॉइस का चर्चा हम करेंगे आगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ही यही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब बोलिए यहाँ पे, V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट से, एक कॉमन स्ट्रक्चर यही है। पैसिव वॉइस हमेशा V3 से बनता है, ठीक है। इसलिए मैं शुरू से बोला हूं,
शुरू का बिगिनिंग में कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनको मेजर प्रॉब्लम जो होता है वो होता है V1, V2, V3 का, ठीक है ना। बिफोर V5 तुम बता दिया, आपको बुक में लिखा हुआ है कैसे बनना है। आपसे रिक्वेस्ट फिर हम एक इस वीडियो में कर रहा हूं कि अगर वर्ब का फॉर्म आप नहीं जानेंगे तो आपसे इंग्लिश नहीं हो पाएगा। कृपया करके इसको आप ध्यान से सुन लीजिए और कोशिश में लग जाइए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, बस एक जुनून होना चाहिए, लगन होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना। आपको सिखाता नहीं, आपका लगन और जुनून, किसी काम के प्रति कितना आप जुनूनी हैं, कितना लगनशील हैं, वो चीज़ आपको सिखाता है। तो आप उस अगर याद करना शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4 करके एक दिन में 1 पेज भी याद कर सकते हैं, 5 याद कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, जितना भी क्षमता आपका है वो फिर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो V3 यहाँ पे होगा, पैसिव वॉइस में हमेशा V3। देखिए क्या लिखता है, मेरे द्वारा कार खरीदा जा सकता है। तो सबसे पहले बोलता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट लाओ, ठीक है ना। यहाँ कार सब्जेक्ट है, ठीक है ना, कार, हम यहाँ पे कार को रखें, ठीक है ना। बोलता है फिर क्या, मॉडल्स, तो यहाँ मॉडल डाल दिए कैन, आप विल डाल सकते हैं, शैल डाल, सारा मॉडल डाला जा सकता है, ठीक है ना। फिर बी डालना, फिर V3, बाउट हो गया V3, बाय मी, मेरे द्वारा। तो मेरे द्वारा कार खरीदा जा सकता है, इसका बन गया पैसिव। ये भी 6 फॉर्म में जाएगा, जैसे सब एक्टिव गया है। मेरे द्वारा कार नहीं खरीदा जा सकता है, क्या मेरे द्वारा कार खरीदा जा सकता है, ऐसे चलेंगे। अब इसमें आ जाइए, मैं IAS बन सकता हूं, नेगेटिव क्या हो जाएगा, मैं IAS नहीं बन सकता हूं, आई कांट बी एन IAS। क्या मैं IAS बन सकता हूं, कैन आई बी एन IAS, ऐसे 6 फॉर्म में भी जाएगा। तो हम लोग ओनली मॉडल्स पहले हमारा जो वीडियो अब इसके बाद होगा वो ओनली मॉडल्स का होगा, ठीक है। 25, 26, 27, 28 जहां तक जाएगा। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे मॉडल्स प्लस हैव का। तो इसमें भी देख लीजिए आप, जैसे मॉडल्स में हैव लग जाता है तो अंतर क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस देखिए, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट मॉडल्स प्लस V1 है। यहाँ पे क्या है, मॉडल्स में हैव के बाद V3, एक्टिव वॉइस में भी V3 ही लग रहा है इसमें, और पैसिव में भी V3 लग रहा है, ठीक है ना, सब में V3 लग रहा है। तो इसमें हमेशा V3 से बनता है सेंटेंस। और दूसरा चीज क्या होता है, मॉडल्स में जब हमारा हैव लग जाता है तो सारा का सारा मॉडल्स जो इसमें लगेगा वो अभी हम बताएंगे, जब चैप्टर शुरू करेंगे तब बताएंगे। सारा मॉडल्स में हैव नहीं लगता है, ठीक है ना, 4-5 है उसमें हैव लगेगा। तो सबका मीनिंग किसमें चला जाएगा, पास्ट टेंस में। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, मैं कार खरीद सकता हूँ, आई कैन बाय ए कार। पास्ट में क्या बोलता है, मैं खरीद सकता था, है ना, नहीं खरीदा नहीं। तो सब में पास्ट में चला जाएगा मीनिंग। 5-6 मॉडल्स में हैव लगता है, उसका वीडियो हम अलग बनाएंगे, ठीक है। तो यहां भी एक्टिव हो जाएगा, आई कुड हैव बाउट ए कार, यहां V3 शुरू से है, देख लीजिए ध्यान से। फिर इसका पैसिव में बीन लग जाता है, मेरे द्वारा कार खरीदा जा सकता था या खरीदी जा सकती थी, ठीक है ना। और इसका जो है अनुवाद यहां छूटा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अ कार कुड हैव बीन बाउट, BOUGST, और किसके द्वारा है, मेरे द्वारा है, तो बाय मी। ये देखिए बन गया। तो जो स्ट्रक्चर उसी से बनता है, तो ये एक्टिव था, ये पैसिव बन गया। और एक स्ट्रक्चर इसमें और पढ़ना है हम लोग को, बनने के लिए। जैसे इसमें था ना, मैं IAS बन सकता हूं, इसमें क्या बोलता है, मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव जो बनते हैं हम लोग। क्या बोला, मैं IAS बन सकता था, आई कुड हैव बीन एन IAS। इसमें भी 3 तरह का सेंटेंस मिलेगा, तीनों 6-6 फॉर्म में जाएगा। और इसमें भी त्रिशूल लगेगा, याद कर लीजिए, 2 + V1 है ना, 2B और 4, इसको याद कर लीजिए आप, ठीक है ना। तो इस तरह का वाक्य बनेगा। तो पूरा मॉडल्स का चैप्टर मेरा कवर होने जा रहा है, ठीक है। इसमें इसके बाद जितना भी वीडियो बनेगा, पार्ट जितना देखते हैं कहां तक जाता है, ठीक है ना। तो ये मॉडल्स का समरी था। अब आपको एक एक करके लेके चलेंगे, एक्टिव का इसका पैसिव इसका, ठीक है ना, अगला वीडियो में।